55 लोगों से पूछताछ की और गवाहों में जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबके तमाम कर्मचारी और यहां तक कि जस्टिस वर्मा के घर के जो उनके सहयोगी थे, जो कर्मचारी थे, उनके घर पे काम करने वाले हेल्प थे, उन सब से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और किससे पूछताछ की गई है, जरा बताइए दिनेश। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला खुलासा, ध्यान से देखिएगा। किन किन लोगों से पूछताछ के बाद वो बातें सामने निकल कर आई हैं जो 64 पन्नों में दर्ज हैं और जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को दे दी गई है। जस्टिस वर्मा के संदर्भ में जब घर से कैश मिला तो जिन लोगों से पूछताछ हुई, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है। ये 55 लोगों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर 33 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और रिपोर्ट को तैयार करने में आप जानते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश ने ही ये रिपोर्ट तैयार आखिरकार अपने सिग्नेचर के साथ दी है, लेकिन 3 लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 33 दिनों तक ये जांच चली है। 55 लोगों से पूछताछ हुई है और इस दौरान इन 55 लोगों में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जिसमें जी मैं बताता हूं कि वो 55 लोग कौन हैं। अब जरा देखिए, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इनसे पूछताछ हुई। 33 दिन जो पूछताछ चली उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है जिससे पूछताछ हुई, उसमें संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, 14 दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, इनसे भी पूछताछ की गई। और चूंकि फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई थी, उन्होंने देखा था कि नोट के बंडल कैसे जल रहे हैं, उसमें 13 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उसके अलावा सीआरपीएफ के 6 जवान और अधिकारी से इस बारे में पूछताछ की गई है। जस्टिस वर्मा के परिवार और उनके स्टाफ के लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या वर्मा जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी हैं, उनसे पूछताछ की गई। जस्टिस वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी, उससे भी पूछताछ हुई। और उनके घर में काम करने वाले 15 स्टाफ